आज हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घटना सुनेंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे जिनकी अल्लाह ने बहुत परीक्षा ली। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने सब्र वाले थे कि अल्लाह ने उनका उदाहरण कुरान में दिया है। अगर आप नबियों की सीरीज में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया के सूरान नामक स्थान के लोगों की ओर भेजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत अमीर थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतें दी थी। उनके पास बहुत से नौकर थे और बहुत सारे भेड़ बकरी थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी। वे व्यापार भी करते थे और उनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत संतानें दी थीं, 7 बेटे और 7 बेटियां। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी स्वस्थ और ताकतवर थे। ऐसा इंसान जिसके पास दौलत, तंदुरुस्ती और खूबसूरती हो, उसके दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था। अल्लाह ने उन्हें हर तरह की नेमतें दी थीं और वे बहुत अमीर थे। फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाना चाहा ताकि अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र का एक उदाहरण बने आने वाले लोगों के लिए। फिर शुरू हुई उनकी परीक्षा। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सारी दौलत खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम गरीब हो गए। उनकी जिंदगी में ही उनके सारे बच्चे भी एक एक करके चल बसे। अपने बच्चे को खोना बहुत दुखद होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने सामने अपने 7 बेटे और 7 बेटियों को मरते देखा। इतना ही नहीं, उनके सारे जानवर भी मर गए। साथ ही वे खुद भी बीमार हो गए और इतनी गंभीर बीमारी हुई कि वे लकवाग्रस्त हो गए। उठने बैठने की ताकत भी नहीं रही। उनकी मांसपेशियां तक ढीली पड़ गईं। उनकी परीक्षा चरम पर थी। अब उनके सारे दोस्त भी उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें डर लगने लगा कि यह बीमारी कहीं उन्हें भी न लग जाए। इस तरह उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त उन्हें छोड़ गए। सिर्फ उनकी पत्नी ही थी जो उनकी सेवा करती रही। वह बहुत वफादार पत्नी थी। वह उन्हें खाना खिलाती और नहलाती थी। फिर हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उनकी पत्नी ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सकें और पति की दवा और देखभाल कर सकें। यह परीक्षा 12 साल तक चली। एक रिवायत के अनुसार यह परीक्षा 18 साल तक चली। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतने लंबे समय तक सब्र किया। उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। सालों बीत गए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं। अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वह आपको तुरंत शिफा दे सकता है। पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से पूछा कि उन्हें कितने साल की नेमत मिली थी। पत्नी ने जवाब दिया, 80 साल। यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे शर्म आती है अल्लाह से यह मांगने में, क्योंकि मैंने 80 साल सुख में बिताए बिना किसी बीमारी के। इसलिए मैं अल्लाह से तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक 80 साल ऐसे ही गुजर न जाएं जैसे नेमत में गुजरे। यह सुनकर उनकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ करें तो फौरन राहत मिल जाएगी। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग उनकी पत्नी को भी काम पर रखना बंद कर चुके थे। डर था कि बीमारी कहीं उनकी पत्नी के जरिए न फैल जाए। एक दिन तो हाल ऐसा हो गया कि उनकी पत्नी को अपना बाल काटकर बेचना पड़ा ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। यह देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं बीमार हूं और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तू मुझ पर मेहरबान है और मेरी हालत को मुझसे बेहतर जानता है। अल्लाह ने उनकी दुआ फौरन कबूल कर ली और उनकी परीक्षा समाप्त कर दी। पहले भी कई बार ऐसा मौका था जब वो दुआ करते तो कबूल हो जाती, लेकिन उन्होंने सब्र किया। इसलिए जब भी सब्र की मिसाल दी जाती है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम जरूर आता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अपना पांव जमीन पर मारो, तो यह पानी है नहाने और पीने के लिए। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव मारा तो एक झरना फूट पड़ा। जब उन्होंने उस पानी से नहाया तो उनके शरीर की बीमारी चली गई और जब उन्होंने उसे पिया तो अंदरूनी बीमारी भी चली गई। वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गए जैसे पहले थे। जब उनकी पत्नी वापस घर लौटी तो उन्हें पहचान ही नहीं सकी। उन्होंने पूछा, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे बीमार पति को देखा है? कसम से, जब मेरे पति स्वस्थ थे तो वह बिल्कुल आपकी तरह दिखते थे। मैंने आज तक आपसे ज्यादा उनसे मिलती जुलती शक्ल नहीं देखी। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वह हैरान हुई और पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया,
मैं अय्यूब हूं। पत्नी ने कहा, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ने उन पर रहम किया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से बच्चे दिए, कुल 26 बेटे और बेटियां। एक रिवायत के अनुसार 26 बच्चे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे तो सोने के सिक्के आसमान से गिरने लगे। अल्लाह ने उन्हें नहाते हुए ही बरकतें देना शुरू कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में इकट्ठा करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझे पहले ही मालदार नहीं बना दिया था? क्या मैंने तुझे इन चीजों से बेनियाज नहीं कर दिया था? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ए मेरे रब, लेकिन मैं तेरी रहमत और बरकत से बेनियाज नहीं हो सकता। अल्लाह ने उन्हें फिर से जवानी दी, सेहत दी, दौलत दी और परिवार दिया। अल्लाह जिसे चाहता है आजमाता है और जिसे चाहता है इनाम देता है। अगर अल्लाह हमसे कुछ लेता है तो उससे बेहतर जरूर देता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ कुरान में की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए एक मिसाल बना दिया है। हर किसी की जिंदगी में परीक्षा आती है, लेकिन अल्लाह यह देखना चाहता है कि मुश्किल समय में हमारा रवैया क्या होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत है। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यह थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घटना। हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आएं, हमें सब्र करना चाहिए और हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगली बार आप किस नबी की कहानी सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में बताएं। और अगर आप नबियों की सीरीज में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।